एज ए कंज्यूमर हमारे पास में बहुत सारे राइट्स होते हैं जो हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है या नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। हमारी जिम्मेदारी भी बनती है एज ए कंज्यूमर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं जो एज ए कंज्यूमर हमें निभानी चाहिए? वाइज चॉइस यानी समझदारी से कोई भी प्रोडक्ट को चूज़ करें। पहला पॉइंट आता है ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स, FPO मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स, हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी। यानी कि हर एक का एक स्टैंडर्ड बना होता है प्रोडक्ट्स का, जिसको आपको चेक करना चाहिए। यानी कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स चेक अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर ISI मार्क आप चेक कीजिए। कोई भी फूड प्रोडक्ट्स आप अगर खरीद रहे हैं उसमें उसमें FPO का, जिसको फसाई का लाइसेंस नंबर कहते हैं, वो चेक कीजिए। आप कोई भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसमें हॉलमार्क का निशान होता है, उस हॉलमार्क के निशान को चेक कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, यूज दी प्रोडक्ट्स सेफली। मैंने अक्सर देखा है कि लोग प्रोडक्ट्स तो खरीद लेते हैं लेकिन उसको सेफली यूज नहीं करते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स में लिखा हुआ है कि स्टोर अंडर अ कूल कंडीशन या स्टोर इन ए फ्रिज, स्टोर बिलो 20 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन गर्मी में भी वो बाहर रख देते हैं, फिर बोलते हैं प्रोडक्ट खराब हो गया। तो क्या ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर लिखा हुआ है कि स्टोर इन लेस देन 20 डिग्री टेम्परेचर तो उसको फ्रिज में रख दे भाई। इसके अलावा मैं एक और लाइव एग्जांपल देता हूँ। दृष्टि का आई ड्रॉप आता है, ठीक है। उस पर लिखा हुआ है कि आप इस आई ड्रॉप को खोलने के बाद 1 महीने के अंदर कंज्यूम करें, लेकिन लोग एक्सपायरी डेट चेक करते रहते हैं। एक्सपायरी डेट 2 साल की है तो 2 साल तक उसको यूज़ करते रहेंगे। इसका मतलब आपने प्रोडक्ट को सेफली यूज़ नहीं किया, और कल को अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है फिर आप कहेंगे कंपनी की गलती है, कंपनी हमें धोखा देती है। ऐसा नहीं है, आपको भी प्रोडक्ट को सेफली यूज़ करना है। मैंने एक लाइव एग्जांपल और देखा था। दवाइयाँ जो होती हैं, खासकर जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर ही अलाउ कर सकता है, उन दवाइयों को नॉर्मली, मैं हर दवाई की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बनाने के बाद में विद इन 7 डे कंज्यूम करना होता है। बनाने का मतलब उसमें पाउडर होता है, गर्म पानी मिलाया जाता है उसके अंदर में, उससे इंग्रेडिएंट यानी दवाई बनाई जाती है बच्चों को पिलाने के लिए, और उसमें लिखा होता है कि कंज्यूम विद इन 7 डेज ऑफ ओपनिंग इट। लेकिन लोग उसको 10-10, 15-15 दिन यूज़ करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए कंज्यूमर की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोडक्ट को सेफली यूज़ करें। चेक प्राइजेस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स। मुझे पूरा यकीन है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते। डोंट से आप सारी दवाइयाँ सब चेक करते हैं, आई नो कुछ एक में चेक करते होंगे लेकिन हर एक में चेक नहीं करते हैं। अगर चेक करते हैं तो बताओ लिम्का की एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी होती है? चक्कर में पड़ गए ना, कभी चेक ही नहीं की होगी। 99% मैंने देखा लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाते हैं, पेप्सी, थम्स अप, वट एवर, कोई भी कोल्ड ड्रिंक होगी, फ्रूटी होगी, प्यास लग रही है, लेंगे फटाफट, खोलेंगे, पी जाएंगे। दे डोंट चेक द एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक नहीं करते हैं। वेट प्राइस तो खैर कोई चेक ही नहीं करता। वेट तो मुझे नहीं लगता कोई चेक करता होगा कि जितना उसका वेट है क्या उतना वेट एक्चुअल में आता है कि नहीं आता। नोबडी चेक्स। प्राइस कभी कभार चेक कर लेते हैं डिस्काउंट के चक्कर में कि डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसके लिए चेक किया जाता है। चौथी जिम्मेदारी आती है गेट अ फेयर डील, यानी कि डील भी फेयर होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फेयर डील करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम ही लोग उकसाते हैं सामने वाले को गलत काम करने के लिए। अरे दे दो यार सामान, जैसा भी है चला लेंगे, कर लेंगे। तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। पांचवी जिम्मेदारी आती है बी ऑनेस्ट इन डीलिंग्स, डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एटसेट्रा। पता है अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है, वो खुद ही कहते हैं अरे दे दो भाई साहब, जो सेवा पानी होगी कर देंगे, टेंशन ना लो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मैं जब पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ, आपको क्या दिक्कत है? अरे ले आओ चुपचाप, कोई नहीं, जो एक्स्ट्रा लगेंगे हम कर लेंगे। यानी कि लोग ही, मुझे लगता है कि ब्लैक मार्केटर को एंकरेज करते हैं कि हम रेडी हैं आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के लिए। इसलिए ब्लैक मार्केटिंग ऐसा करते हैं, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करते हैं। तो हमें ऑनेस्ट होना चाहिए और हमें डिस्करेज करना चाहिए ब्लैक मार्केटिंग को। यानी जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है उससे सामान ही मत खरीदो, तो ऑटोमेटिकली पनिश हो जाएगा। उसका सामान नहीं बिकेगा, सामान सड़ जाएगा, गल जाएगा, या उसका प्राइस गिर जाएगा तो वो नुकसान में जाएगा। तो कभी वो ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा। छठी जिम्मेदारी हमारी बनती है, सिक्स्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आस्क द प्रूफ ऑफ द परचेज।
यानी कि जो आप परचेज कर रहे हो उसका प्रूफ मांगो, कैश मेमो मांगो, कैश में खरीद रहे हो, नहीं खरीद रहे हो तो बिल मांगो। हम अक्सर लोग बिल ही नहीं मांगते, हम सामने वाले को कभी कहते ही नहीं बिल दे दें। सामान खरीद लिया, घर ले आए, फिर बाद में हम पछताते हैं यार हमारे पास तो कोई प्रूफ ऑफ परचेज ही नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी, कि आप प्रूफ ऑफ परचेज मांगे। जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका प्रूफ मांगे, चाहे कैश मेमो हो चाहे बिल हो, वो आपको जरूर मांगना चाहिए। सातवीं जिम्मेदारी आती है फाइल अ कंप्लेंट इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज स्मॉल। यानी कि आपको कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए चाहे कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो। अक्सर हम ये सोचते हैं यार 15 20 50 रुपए के लिए क्या कंप्लेंट करने जाना, छोड़ो ना, क्या मिलेगा इससे। आपने कभी सोचा 15 20 रुपए की वो आइटम जो है कितनी लाखों की तादाद में बिकती है, कितने लाखों लोग हैं जो उससे परेशान होते हैं या उससे इफेक्टेड होते हैं, ये हम नहीं सोचते हैं। सिर्फ हम क्या सोचते हैं यार 20 50 रुपए की आइटम है, छोड़ो ना, इसके लिए क्या कंप्लेन करनी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इवन इफ अमाउंट इज स्मॉल, आपको जो है कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। आठवीं जिम्मेदारी बनती है एज ए कंज्यूमर फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज। हम अक्सर सोसाइटीज़ नहीं बनाते कंज्यूमर की, एनजीओज नहीं बनाते हैं। अकेले लड़ने की ताकत हमें नहीं होती है बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने, लेकिन अगर हम सोसाइटी बना करके कंपनी के सामने लड़ेंगे तो जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सोसाइटी से बड़ा फ़ायदा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सोसाइटी का बनाने का। गुड़गांव के अंदर में एक बहुत बड़े रिप्यूटेड बिल्डर ने बहुत सारे फ्लैट्स जो हैं अनाउंस किए, और वो फ्लैट्स की कीमत, एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ से ऊपर की थी। लोगों ने अपना फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर दिया बहुत सारे। अब बिल्डर जो है वो उनको फ्लैट नहीं दे रहा था, लटकाए जा रहा था, लटकाए जा रहा था, लटकाए जा रहा था। अब बिल्डर इतना बड़ा रिप्यूटेड ब्रांडेड नेम था कि उसके सामने किसी भी कंज्यूमर की हिम्मत नहीं थी कि वो कोर्ट में जाके खड़ा हो सके। फिर धीरे धीरे जितने भी उसके फ्लैट होल्डर थे, यानी जिन्होंने उसमें फ्लैट बुक करा रखा था, उन सब ने मिलकर के सोसाइटी बनाई। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ध्यान से। मान लो 500 लोगों ने वो सोसाइटी बना ली। 500 फ्लैट नॉर्मली होते हैं एक बहुत बड़ी टाउनशिप के अंदर में, ठीक है। अब मान लीजिए अगर वो एक बहुत बड़ा एडवोकेट हायर कर रहे हैं और उस एडवोकेट की फीस मान लीजिए 10,000 रुपये है पर विजिट की, तो 500 लोगों में अगर वो 10,000 रुपये की फीस डिवाइड की जाए तो कितने रुपए आएंगे एक के हिस्से में? सोचो आप, सोचो। अब ऐसे में क्या फीस देना मुश्किल होगा? कतई नहीं। वो तो कहेंगे भैया रोज जा हमसे फीस ले, हमें हमारे फ्लैट दिलवा। तो जब ग्रुप बन जाता है, सोसाइटी बन जाती है, तो उसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा हो जाती है। और उसका रिजल्ट भी मैं आपको बता दूं, जब वो केस कोर्ट में पहुंचा तो जज ने पता है क्या कहा? जज कहते हैं कि एक फ्लैट होल्डर गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, जो इतने सारे लोग इकट्ठे ग्रुप बनाकर आए ना, ये गलत नहीं हो सकते हैं। तो बिल्डर को पनिशमेंट मिली। बिल्डर को कहा गया कि इनको पोजीशन जल्दी दो, जब तक पोजीशन नहीं दोगे इनको इक्विवेलेंट रेंट का अमाउंट हर महीने पे करो। अब बिल्डर की लंका लग गई। उसको पता था मैं या तो फ्लैट जल्दी से जल्दी हैंड ओवर करूं, नहीं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। यानी अगर आप जिम्मेदारी निभाते हो, आप कंज्यूमर सोसाइटी बनाते हो, तो ये आपके फायदे के लिए है। 9वीं जिम्मेदारी आती है रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या बात बताऊं मैं इसके लिए। भाई साहब, हम लोग बढ़िया सी गाड़ी में घूमना चाहते हैं, बिल्कुल साफ रहना चाहते हैं, प्योर हाइजेनिक। यार क्या बात करते हो, इसलिए हम बर्गर भी मैकडोनल्ड से खाते हैं, पता है आपको, बिल्कुल साफ चीजें, बिल्कुल। और उसके बाद क्या करते हैं, कभी सोचा आपने? थोड़ा सा शीशा खोलते हैं और वो जो रैपर होता है, टिश्यू पेपर होता है, केचप का जो पाउच होता है, बाहर निकाल देते हैं और सड़क पे फेंक देते हैं। और साथ में मन ही मन में 2 गालियां म्यूनसिपैलिटी को भी दे देते हैं, देखो यहां पर कहीं पर भी कूड़े को इकट्ठा करने के लिए कोई बॉक्स नहीं है। अरे भाई साहब, बहन जी, माताओं, देखने वाले व्यूअर्स, एक बात बताओ मेरे को, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर आप बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो तो एक छोटा सा थैला या कोई पॉलीथिन या कोई भी ऐसी चीज़ रख सको जिसमें कूड़ा इकट्ठा किया जा सके, और घर पे आकर आप डस्टबिन में डाल दो? ये नहीं करेंगे हम।
10 लाख की गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन 50-100 रुपये का कोई ऐसा पाउच नहीं खरीदेंगे जिसके अंदर में हम वो सारा जो डस्ट जो है, जो कूड़ा है, वो हम उसके अंदर में इकट्ठा कर सकें। हाँ, सड़क से बाहर ज़रूर फेंक देते हैं, थोड़ा सा शीशा खोला और सड़क पे फेंक दिया। हम एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिस्पेक्ट करे एनवायरनमेंट की। उसके बाद आता है अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि वेस्ट को सड़कों पर ना फेंके, पानियों में ना बहा दे, नालियों में ना बहा दे और पॉल्यूशन को बढ़ावा ना दे। ये सारी जिम्मेदारियां एक कंज्यूमर की बनती है। कंज्यूमर के पास राइट्स है, वो एक्सरसाइज कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है, लोगों को पनिशमेंट दिला सकता है, मैन्युफैक्चरर को पनिशमेंट दिला सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी भी जिम्मेदारी बनती है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वाइज चॉइस, समझदारी से चूज़ करना प्रोडक्ट्स को। वाइज चॉइस, वाइज यानी कि फेयर डील करना, ISI मार्क को चेक करना, FPO को चेक करना, फसाई के लाइसेंस को चेक करना, हॉलमार्क को चेक करना, सेफ यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें मैं आपको फिर रिकॉल करा दूं, अक्सर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को घंटों प्लग लगा करके ऑन रखते हैं, फिर जब वो ख़राब हो जाती है तो मैन्युफैक्चरर को दोष देते हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम हीटर को, गीज़र को प्रॉपर तरीके से बंद कर सकें, प्रॉपर टाइमली बंद करें, AC का स्विच ऑफ कर दें? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक्सपायरी डेट्स को चेक करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है, मैन्युफैक्चरर की नहीं है। कंप्लेन फाइल इवन इफ अमाउंट इज स्मॉल, अमाउंट कितना ही स्मॉल क्यों ना हो, आपको कंप्लेन करना बहुत ज़रूरी चाहिए। ऑनेस्ट इन डीलिंग, स्टॉप ब्लैक परचेजिंग। आप ब्लैक परचेजिंग अगर बंद कर देंगे तो ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगी। ऑर्गेनाइज द वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को सड़कों पर ना फेंकें, उसको ऑर्गेनाइज करके कंज्यूम करें, यानी कि उसको डस्टबिन में डालें अच्छे तरीके से। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ किया जा सकता है किसी फॉर्म में तो उसको यूज़ करने की कोशिश करें, राइट। इनवॉइस बिल ज़रूर लें, कैश मेमो ज़रूर लें, नहीं तो बिल ज़रूर लें आप उसका। कंज्यूमर की सोसाइटीज़ बनाएं, फॉरम्स बनाएं। मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया जिससे सोसाइटी बनाने से आपको फ़ायदा होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एज ए कंज्यूमर नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करें। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आप अपनी जिम्मेदारी को बड़े ध्यान से समझेंगे, उनको बड़े ध्यान से अच्छे से निभाएंगे भी। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।